बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करना चाहती हूँ इस लफ्ज़ के ऊपर जो आज इन लोगों ने अपना नैरेटिव बनाया है, चाहे वो एहसन इकबाल हो, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे जो भी हो। वो एक लफ्ज़ जो कि जिससे ज़ाहिर होता है कि जो शख्स पकड़ा गया उसका लफ्ज़, राना सनाउल्लाह का, एहसन इकबाल का, मरियम औरंगज़ेब का, मरियम नवाज़ का, इनका सब एक कॉमन जुमला है और वो है ये गुमराह कर रहा है, ये अवाम को गुमराह कर रहा है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि गुमराह का पहले आप मतलब बताएं। गुमराह कर रहा है मतलब ये बता रहा है कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, वो लोग जो करप्ट हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, ये गुमराह कर रहा है कौम को, या वो ये बता रहा है कि जो इस मुल्क में जो इंसाफ के जो दो निज़ाम हैं कि गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए इंसाफ का निज़ाम कुछ और है, वो ये बता रहा है। तो ये वो कौम को गुमराह कर रहा है या उसने कौम को शऊर दिया है तो कौम गुमराह हो रही है। कौम इतने अरसे से जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी और ये जिस किस्म के करप्ट, चोर, लुटेरे हुक्मरान हम पर सवार रहे, तो उन के बारे में जब वो बता रहा है कि इन्होंने 35-40 साल हमें जिस तरह से महकूम रखा और जिस तरह से इन्होंने हमें जो है वो एक तरह से ग़ुलाम बना के रखा, तो आज अगर हम में शऊर बेदार हुआ है तो वो हमें गुमराह कर रहा है। वो कहता है कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ मुल्क की दौलत को लूटना, कौम के पैसे को लूटना जो है वो नाजायज़ है, ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। तो ये गुमराही है, ये कौम को गुमराह कर रहा है। अगर वो ये कहता है कि एक जो करोड़ों अरबों लूटने वाले जो हैं उनको तो एनआरओ मिल जाता है और रिहाई भी मिल जाती है, ज़मानत भी मिल जाती है, वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब शख्स जो एक भैंस चोरी, एक साइकिल चोरी में जो है वो गिरफ़्तार होता है तो वो तो 6-6, 7-7 साल चक्की पीसता है, उसका तो कोई परेशान हाल नहीं होता। जबकि अरबों की चोरी करने वालों को जेल में भी फ़र्स्ट क्लास जो है वो जेल प्रोवाइड की जाती है, हर तरह की सहूलत दी जाती है। वो ये बातें कर रहा है तो वो अवाम को गुमराह कर रहा है। वो आपकी चोरियां, आपकी करप्शन, आपकी जो माजी में आप लोग करते रहे वो अवाम को बता रहा है तो वो अवाम को गुमराह कर रहा है। वो अगर अवाम को ये शऊर दे रहा है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी अवाम, हम आज भी ग़ुलाम हैं उन मुल्कों के जिनकी वजह से हमारे मुल्क में जो है वो हुकूमतें बदली जाती हैं, हमारे मुल्क में जो रजीम चेंज होते रहे हैं, ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, लेकिन चूँकि हमारे ऊपर हुक्मरान थे, हमें कोई लीडर नहीं मिला था कायद आज़म के बाद, इसलिए हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आवाम को एक एक बात की समझ है कि तुम जैसे करप्ट लोगों ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और तुम लोगों ने अपने ज़ाती मफाद को अपने मुल्की मफाद पर तरजीह दी, तुमने लूट मार की, तुम इनके टाउट बन के जो है वो पाकिस्तान पर तुम लोगों ने हुकूमत की। तुमने अवाम का नहीं सोचा, तुमने अपने मुल्क का नहीं सोचा, तुमने लोगों के तलवे चाटे, उन मुल्कों के तलवे चाटे, जूते पॉलिश किए सिर्फ अपने मफाद के लिए कि तुम्हारी जायदादें बन जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ बन जाए, तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ें, तुम्हें वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए, तुम्हारी बीमारी आजारी बाहर हो। तुम मुल्क लूट लूट के तुमने इस मुल्क को, वो कहते हैं ना कि खोखला कर दिया, कंगाल कर दिया। और अब तुम समझते हो कि वो शख्स जो हमें ये आगाही दे रहा है कि इस मुल्क को बर्बाद करने वाले कौन है, इस मुल्क को लूटने वाले कौन है, तो वो हमें गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि ये जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, बताएं ना मुझे किस तरह से गुमराह हो रहा है।